चलो देखो, तो लोकल एसईओ का मतलब होता है कि कैसे तुम जो है वो लोकल एसईओ मतलब होता है वेबसाइट के बाहर एसईओ करना। पहला चीज समझ गया। अगर तुम वेबसाइट के बाहर एसईओ करोगे तो तुम एआई ओवरव्यू में टॉप में आओगे, जेमिनाई में टॉप में आओगे, चैट जीपीटी में टॉप में आओगे, क्योंकि वो लोग वहीं से डेटा को फेच करने का काम करता है कि दूसरे को कितना रिकमेंडेशन डाला है, दूसरों को कितना बोला, दूसरा को कितना इसके बारे में बताया, व्हाट इज मैटर, है ना। इम्प्रूव ट्रस्ट सिग्नल टू फ्रॉम द अदर वेबसाइट एंड कम्युनिटी। ये क्या कर रहा है कि इम्प्रूव ट्रस्ट सिग्नल, मतलब अगर तुम किसी दूसरे के वेबसाइट में अपना नाम डालते हो तो इससे तुम्हारा ट्रस्ट क्रिएट होता है और एक कम्युनिटी बिल्ड होता है कि नहीं चलो ये अच्छा है। सपोर्ट्स रैंकिंग टू शोइंग द रियल वर्ल्ड, और ये क्या करता है तुमको रियल वर्ल्ड में मतलब ऑर्गेनिक रूप से तुम्हारे तुम्हारा जो वेबसाइट है वो टॉप में खुलेगा। हेल्प द पीपल डिस्कवर, जब कोई आदमी सर्च करेगा कहाँ कहाँ, गूगल सर्च में, सोशल में, फॉरम में, एआई टूल्स में, तो तुम्हारा नाम दिखाने का काम करेगा। इसका बेनिफिट क्या क्या है? तो पहला बेनिफिट हम लोग जानते हैं, एसईओ का पहला बेनिफिट, पहला है हायर ऑथोरिटी, मतलब तुम्हारा डोमेन का ऑथोरिटी, बहुत डोमेन ऑथोरिटी होता है। मेरा डोमेन ऑथोरिटी 12 है, जितना ज़्यादा होगा स्कोर उतना अच्छा रहेगा। क्या करा है, अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मेंशन में योर साइट लुक मोर ट्रस्टेबल बर्थली। जैसे मेरे बारे में कोई दूसरा कोई बताएगा तो मेरा डोमेन ऑथोरिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोमेन ऑथोरिटी होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मोर रेफरल ट्रैफिक, मतलब अगर मान के चलो कि मेरे बारे में प्रभात खबर बता दे, दैनिक भास्कर बता दे, हिंदुस्तान बता दे, ठीक है, तो उससे रेफरल ज़्यादा मिलता है। बेटर ब्रांड अवेयरनेस, इस हमारे कंपनी का ब्रांड अवेयरनेस अच्छा होगा और स्ट्रॉन्ग एसईओ होगा और एआई विजिबिलिटी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये बेनिफिट है, आया समझ में। दूसरा है ऑन एआई ऑफ पेज व्यू। पहला क्या है, एआई ओवरव्यू में तुम्हारा नाम आना। जैसे तुम यहाँ पर अगर लिखा कि धनबाद में कंप्यूटर कोर्स क्लासेस कहाँ है, तो देखो यहाँ पर जैसे लिखेगा तो देखो मेरा ऐड चल रहा है, देखो मेरा नाम पहले आ रहा है। अगर यहाँ को लिख के सीखेगा कि कंप्यूटर कोर्स धनबाद में कहाँ से सीखें बेस्ट होगा, फ्यूचर ट्रैक में सीखें, आ रहा है ना, भूल भर के। ये मेरा ईमेल आईडी है, ऐसा मत सोचो तुम यहाँ से दूसरा ईमेल आईडी ले लो, ये तो मेरा नहीं है। देखो धन, देखो एआई ओवरव्यू आया ना। कंप्यूटर सीखने के लिए आपको जरूरत बेसिक सरकारी नौकरी क्या है, करा देखो जेट किंग में सीखिए, द फ्यूचर ट्रैक में सीखिए, ई मैक्स में, धनबाद कंप्यूटर में, ये समय देखो नाम आ रहा है, ठीक है। ये पूरा एआई ओवरव्यू में नाम आ रहा है। हाँ, ये सोर्स कहाँ लिया, जज टाइम। ये सोर्स कहाँ से लिया, jetking.com से लिया। ये सोर्स कहाँ से लिया, धनबाद कंप्यूटर डॉट इन। इसको बोलते हैं हम लोग जीईयू, जोग्राफिकल ने जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एआई ओवरव्यू में तुम्हारा नाम आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है ब्रांड मेंशन, मेंशन और अदर वेबसाइट कैन बी मैटर विदाउट क्लिकेबल लिंक, मतलब तुमको अपना नाम डालना होगा लेकिन उसमें लिंक मत डालो। दैट मीन्स क्या, कि जैसे हिंदुस्तान पेपर में इतना छोटा सा दे दिया, हिंदुस्तान पेपर में इतना छोटा सा दे दिया कि द फ्यूचर ट्रैक में कंप्यूटर कोर्स करके राहुल कुमार ने 10 लाख का जॉब प्राप्त किया, मेरा नाम भी तो दिया, तो वो हो गया तुम्हारा क्या बोलेंगे, ब्रांड मेंशन। जो तुम देखती है बहुत बड़ा बड़ा कंपनी जल्दी से बड़ा बन जाता है, कैसे, वो लोग सब पैसा देता है कंपनी वाला को, मेरे बारे में इंटरव्यू लीजिए। जैसे हम क्या करेंगे कि जैसे जी न्यूज है, इसको हम दे दिए 5 लाख, बोले मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। अब जी न्यूज में, जी टीवी में बहुत कोई आता है इंटरव्यू देता है, पता चलता है कौन क्या है, नहीं नहीं। तो वो हो गया साइटेशन सिग्नल, क्लियर ट्रस्टवर्दी फैक्ट रिच कंटेंट मोर देन 20 सिटीज, मतलब ये तुम्हारा क्या करता है कि दूसरे के वेबसाइट में अच्छा अच्छा नाम डालेगा तो तुम्हारा साइटेशन अच्छा मिलेगा। क्लियर ट्रस्टवर्दी फैक्ट रिच कंटेंट मोर लाइकली टू साइट्स। फिर क्या, ह्यूमन, मतलब आदमी को एआई से सारा काम नहीं कराना होगा, क्या करना होगा, रिव्यू डिस्कशन एंड कम्युनिटी मेंशन, एआई जजमेंट रिपोर्टेशन, मतलब एआई जजमेंट कैसे करता है,
आदमी उसमें रिव्यू दे, आदमी सब कुछ जाके बोले। जो भी इमेज वीडियो रैंक करता है पेज में, जैसे हम बहुत सारा पोस्ट डाले होंगे, लेकिन अगर कोई भी यहाँ लिख के सर्च करेगा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो शॉर्ट में किसका नाम आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है। तो ओरिजिनल वीडियो देखो रैंक कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा एडिटिंग नहीं है। देखो है ना, तो ये फायदा है। दूसरा है कंटेंट फॉर्मेट। कंटेंट फॉर्मेट तुमको अच्छा सजाना होगा, मतलब ऐसा फॉर्मेट बनाना होगा कि एआई में तुम्हारा नाम आ जाए, चैट जीपीटी में नाम आ जाए, मतलब ये बताएंगे ऑफ पेज एसईओ में कंटेंट फॉर्मेट ये है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा बैकलिंक। बैकलिंक मतलब क्या होता है बताओ तो? बैकलिंक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में दूसरा को कितना जिक्र कर रहा है, उसको बैकलिंक बोलते हैं। बैकलिंक बहुत सारा होता है, जैसे आर्टिकल्स बैकलिंक होता है, गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक होता है, फिर फॉरम सबमिशन बैकलिंक होता है, इमेज सबमिशन बैकलिंक होता है। तो बैकलिंक बहुत प्रकार का होता है, एक प्रकार का बैकलिंक नहीं होता है। जब तुम इंटरव्यू देगी ने, तब पूछेगा कि 5 टाइप का बैकलिंक का नाम बताइए। तो फॉरम सबमिशन हो गया, इमेज सबमिशन हो गया, वीडियो सबमिशन हो गया। यूट्यूब क्या है? वीडियो सबमिशन है। इंस्टाग्राम क्या है? वीडियो सबमिशन है, उसमें वीडियो डालते हैं ना, तो वीडियो सबमिशन प्लेटफॉर्म है। फेसबुक क्या है? वीडियो सबमिशन प्लेटफॉर्म है। पिंटरेस्ट क्या है? इमेज सबमिशन है, उसमें इमेज अपलोड कर सकते हो। इट्सी क्या है? इमेज सबमिशन है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है? इमेज वीडियो सब सबमिशन है। अब तुम्हारे बारे में दैनिक भास्कर जिक्र किया, तो वो आर्टिकल सबमिशन है। नहीं बोलता है फलानमा के बारे में आर्टिकल छपा है, लड़का वो कितना पैसा कमा लिया बेटा, देखो तो न्यूज में आ रहा है। तुम चाहता है कि नहीं मेरा पेपर में नाम आए? जोर से बोलो। तो दो तरीका है, पहला तरीका अच्छा काम करो, नहीं तो कोई ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारा नाम आ जाए। मिडिल वाला कोई वैल्यू नहीं। बहुत अच्छा काम करो या ऐसा काम करो कि तुम्हारा नाम आ जाए, सबको जाने साला यही लड़का है ना, पढ़ जाए ठेलेगा। तो ऐसे कोई इज्जत नहीं है। मिडिल क्लास का कोई बात सुनता है? पूरा गरीब को चावल दे दे रहा है, अमीर को पूरा देश से दे दे रहा है, खुश है। गरीब गरीब आदमी को कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, चावल दाल मिला वही गदा गदा है। तो बैकलिंक वही होता है। तो क्या रहा? ए लिंक फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट पॉइंटिंग योर वेबसाइट, मतलब जो तुम्हारे वेबसाइट को अपने वेबसाइट में पॉइंट करता है। क्या बोले फिर से बोलो? जो तुम्हारे वेबसाइट को अपने वेबसाइट में पॉइंट करता है। क्या बोले फिर से बोलो? पॉइंट करता है, उसे क्या बोलते हैं? बैकलिंक। देखो बाबू, एक क्लास नागा करेगा, एक टॉपिक छूट जाएगा, याद रखना सब, ठीक है। दूसरा, व्हाट बैकलिंक मैटर, दे एक्ट लाइक वोट ट्रस्ट एंड कैन बी इम्प्रूव ऑथोरिटी। बैकलिंक से क्या फायदा होता है? बैकलिंक से फायदा होता है कि पहला नंबर तो तुम्हारे ऊपर आदमी विश्वास करेगा, फलानमा दमिया बोला हो, अच्छा होगा तभी ना बोला है ना। दूसरा ये है लाइक वोट, ये वोट का काम करता है ना। बैकलिंक दो प्रकार का देखो यहाँ पर दिखा रहा है। पहले गुड बैकलिंक क्या होता है? गुड बैकलिंक जो होता है, जो नेचुरल बैकलिंक मिलता है, नेचुरल तरीके से कर रहा है कि गुड बैकलिंग क्या होता है? रेलिवेंट, नेचुरल, फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट, प्लेस योर यूजफुल कंटेंट, अर्न वैल्यू नॉट फोर्स्ड। मतलब एक होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने मन से तुम्हारे बारे में बताए। जैसे हम बोले आयुष, हम अपने मन से बता रहे बहुत अच्छा लड़का एकदम है, जिला हिला के, इससे अच्छा लड़का पूरा धनबाद में कोई नहीं। तो ये बोला जाता है एकदम, लेकिन हमको 200 रुपया दे दिया। अब हम बोला कि नहीं, हम बोले नहीं बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। नेचुरल तरीके से ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है ना, वो होता है तुम्हारा गुड बैकलिंक। अब पैसा देकर बैकलिंक लेना, उसको बोलते हैं क्या? वो भी गुड बैकलिंक है, बैड बैकलिंक। हाँ, तो बैकलिंक का देखो टाइप दे दिया है। देखो सबसे पहला क्या दिया तुमको, देखो तो एडिटोरियल बैकलिंक, जो एडिटोरियल में नाम आता है, नहीं लिखा हुआ है, नेचुरली एडेड इनसाइड आर्टिकल्स, न्यू स्टोरी। हिंदुस्तान पेपर होगा बीच में देखना एडिटोरियल रहता है, जो यूपीएससी से वो तैयारी करता है ना, पढ़ता है
कभी देखना महात्मा गांधी के बारे में लिखल रहेगा, कहीं नीता अंबानी के बारे में लिखल है कि 2 लाख का बैग रखती है, 5 लाख का पानी पीती है, एडिटोरियल लिखल रहेगा। मेरे एगो साला है, वो काम कर रिलायंस में काम करता है, वो IIT रुड़की का स्टूडेंट है। तो वो बनाता है ये जो बैटरी उटरी नहीं बनता है, उसमें रिसर्च कर रहा है वो। तो बोलती नीता अंबानी जब आता है तो बाप रे बाप, कम से कम उस फैक्ट्री कंपनियां में आता है, मुंबई में वो पोस्टेड है। तो जिस दिन नीता अंबानी आता है उस दिन बोलता है कि उसके साथ 50 गाड़ी आता है नीता अंबानी। पूरा पैसा इंडिया लूट रहा है तो क्या करेगा क्या। एडिटोरियल बैकलिंक, दूसरा है गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक, लिंक फ्रॉम आर्टिकल्स योर राइट योर एनी अदर साइट। जो तुम्हारे बारे में कोई पोस्ट डाल के बैकलिंक डाला, छोटा सा फोटो डाल दिया और बोला कि देखिए राकेश कुमार इन्होंने जो है कि द फ्यूचर ट्रैक से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाया, लाखों छाप रहे हैं। तो ये वो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। नीश बैकलिंक, लिंक फ्रॉम वेबसाइट सेम इंडस्ट्री इन टॉपिक, मतलब मेरा इंडस्ट्री का लोग मेरे बारे में जिक्र करें। नीश बैकलिंक का मतलब मेरे इंडस्ट्री का लोग मेरे बारे में जिक्र करें, तो उसको बोलते हैं नीश बैकलिंक। ठीक है। रिसोर्स बैकलिंक है ना, लिंक फ्रॉम गाइड टूल्स रेफरेंस पेजेज, मतलब एक पेज से दूसरे पेज जो कनेक्टेड होता है। प्रोफाइल बैकलिंक, इस तरह से तुमको बैकलिंक बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग टाइप का बैकलिंक होता है। समझ में आया सबको? अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूप से, एक सबसे इंपोर्टेंट क्या है, हाउ टू डू ऑफ पेजेस। सबसे पहले है हाउ टू डू ऑफ पेजेस। सबसे पहले बिल्ड यूजफुल कंटेंट, पहले यूजफुल कंटेंट बना लो। जैसे क्रिएट कंटेंट पीपल वांट टू रेफर देम शेयर, मतलब अपने बारे में अच्छा से तैयार कर लो। रोशन कुमार, द फ्यूचर ट्रैक, कंप्यूटर एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, AI टीचर, ये सब अच्छे से बना लो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं बिल्ड यूजफुल कंटेंट। जहाँ पर तुमको बैकलिंक डालना है तो पहले कंटेंट बना लो, फिर लर्न मेंशन, और जहाँ जहाँ PR मतलब समझती है, नहीं लिखा हुआ है, अर्न मेंशन, यूज PR, पार्टनरशिप एंड एक्सपोर्ट आउटरीच, मतलब तुमको PR मेंशन मतलब होता है पब्लिक में हमेशा नाम बना रखना। नहीं सुनती है खान सर PR के चक्कर में गोली चलवा दी, ये सब क्या है, PR मेंशन इसको बोलते हैं। PR फुल फॉर्म पब्लिक रिलेशन है ना। जैसे PR मेंशन मतलब, जैसे खान सर क्या होता है ना कि जब कुछ सब आदमी उसको भूलने लगता है तो कुछ ऐसा कांड कर देगा ना कि फिर से तुमको याद हो जाएगा। खान सर कोई टीचर है। जैसे अभी जो गोली चला और जो खान सर मैटर हुआ, वो खान सर का सब रूप रचाया हुआ है, वो झूठ बोलता है, सब उसका, वो सब जो है ना एक तरह का बोल सकती है उसको, एक प्रोपगेंडा है खान सर का। इससे क्या होगा कि मेरा नाम आदमी भूले नहीं, उसको बोलते हैं PR में बने रहना, पब्लिक में उसका डिस्कस होते रहे, बताओ खान सर कितना बढ़िया आदमी है, बता इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनाया है, उसके पीछे लगा लेता है, उसको PR मेंशन बोलते हैं। पब्लिक में अपना फिगर बना कर रखना। ठीक है। पार्टनरशिप करना, पार्टनरशिप मतलब जो मेरे कैटेगरी का लोग है, जैसे मनोज देव है, तो उसके पास जाके हम बोलेंगे कि भाई तुम मेरे बारे में वीडियो बना कर डालो, तुम तो यही सब करता है, तो वो हुआ। एक्सपोर्ट आउटरीच मतलब और बाहर में अपना प्रचार करना। गेट क्वालिटी लिंक्स, फोकस ऑन रिलेवेंट ट्रस्ट नोट क्वालिटी, मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट पर अपना प्रचार करना पड़ेगा जो वेबसाइट में ओरिजिनल ट्रैफिक आता हो, पेड ट्रैफिक नहीं, जिस पर आदमी भरोसा करता हो। जैसे अभी बोले कि चिकन खिलाएंगे तो कहाँ जाएगी तुम लोग खाने, बोले कि अब से चलिए ना सर, वहाँ खिलाइए ना सर, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। लेकिन KFC में कच्चा रहता है खाना, एक बार हम खाए हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गरियाएंगे। इतना गंदा खिलाया ने, बहुत शौक से गए थे, इसी बैच में डिस्कस हुआ था एक दिन, और इसी हम चल गए KFC में खाने के लिए, 400 रुपये का ले लिए, 5 पीस दे दिया, 2 पीस खाए, 3 पीस फेंक दिए। हम बोले भैया अंदर में पूरा कच्चे है, तो बोला कि यहाँ ऐसा ही रहता है।
बोला यही टेस्टी लगता है। अब पूरा अंदर में कच्चा, पूरा अभी तक उल्टी आ रहा है हमको। KFC में अपना पैसा से खाना बेवकूफ़ी है। नहीं तो दूसरा चीज खाएंगे। तो इसको बोलते हैं कि तुम अच्छा रिपोर्टेशन बिल्ड पर तुमको अपना नाम डालना। ट्रैक रिव्यू, मेंशन एंड ब्रांड, मतलब कि मॉनिटरिंग। अब तुमको कितना तुम्हारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आया नहीं आया, उसको तुमको ट्रैक करते रहना कि भाई इतना आदमी आया, कितना आदमी नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो तुमको ट्रैक करते रहना। इम्प्रूव AI रेडिएशन, मतलब तुमको हमेशा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जो कंटेंट बना रहे हो AI के हिसाब से बनाओ, ठीक है। और स्पैमिंग से तुमको अवॉइड करना होगा। जैसे हमको बहुत कोई गरियाने वाला भी तो है, तो गरियाने वाला का बात अगर माइंड में लेके बैठ जाएंगे फलानमा गरिया रहा है, तो हम हो गए तरक्की। 100 को में वो गरियावे करेगा, कुछ भी कर लो, नहीं, क्योंकि तुम सबको खुश नहीं कर पाएगा। रिलेटिव नहीं रे, जो पढ़ता है वो भी गरियाता है। अब तुम्हारा मन का यहाँ चलने नहीं दे रहे तो तुम गरियावे नहीं करेंगे। तुमको मन है कि हम क्लास में मोबाइल चलाएं, रील देखें, फोन चलाएं, मटर गश्ती करें, हम नहीं करने देंगे, तो तुमको बुरा लगेगा। तो सब स्टूडेंट पढ़ने थोड़ी आते, हो गया पूरा। तो ये हुआ अवॉइड स्पैमिंग, मतलब तुम्हारे वेबसाइट पर कोई अवॉइड स्पैमिंग आ रहा है उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कि क्या क्या देखना है। पहले तुमको कंटेंट अच्छा बनाना है अपने बारे में। दूसरा, अर्न मेंशन, तुम जो है PR में पार्टनरशिप करो, ठीक है ना। ये हो गया। अब टूल्स कौन कौन सा है, बैकलिंक एनालिसिस करने के लिए टूल्स है, SEO प्लेटफॉर्म। अब इसके लिए टूल्स हम तुम लोग को दिखाएंगे तो कौन कौन सा टूल्स जो है यूज किया जाता है, और एलिमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले टूल्स का यूज करेंगे, बैकलिंक एनालिसिस टूल्स। तो बैकलिंक एनालिसिस टूल्स का देखते हैं कि कौन कौन बैकलिंक एनालिसिस टूल्स है। तो यहाँ से ChatGPT में जाओ और देखो कि बैकलिंक हमारे वेबसाइट पर कौन कौन बैकलिंक दिया है। सबसे पहले HRSF है, सेमरस है, मौज प्रो है, मेजेस्टिक है, SC रैंकिंग है, गूगल सर्च कंसोल है। इस पर तुमको कौन कौन वेबसाइट बैकलिंक दिया है वो बताएगा। HRSF है, सेमरस है। तो हम देखते हैं सेमरस में बैकलिंक के बारे में। तो यहाँ पर जाएंगे और हम सेमरस परचेज किए हुए हैं, 11,000 महीना लगता है उसमें। तुम्हें विश्वास हो गया? हम 11,000 महीना तक के लिए हमें, हाँ, अंबानी हम पैसा बांट रहे हैं, हो सकता है। देखो है ना सेमरस, सेमरस है, ऊपर जस्ट है, सिमिलियर वेस्पाइप, इतना सारा टूल्स है। कैनवा है, एपिडेमिक साउंड है। तो यहाँ से ले लेना सेमरस। और ये सर्वर, ये बता देगा कि कितना बैकलिंक तुमको मिला है। तो देखो है ना, बैकलिंक वाला देखो, बैकलिंक कहाँ पर बैकलिंक लिखा हुआ है, है ना। ये तुमको बैकलिंक बता देगा। जब बैकलिंक पर क्लिक करोगे तो अब पहले तुम्हारा डोमेन मांगेगा कि डोमेन डालिए, हम बताते हैं। पहले डोमेन डाल दो। हम ये डोमेन डाल दिए, ये बता देगा कि मेरे व्यवसाय का कितना बैकलिंक है। देखो रेफरल डोमेन कितना है मेरा, 33, यानी 33 आदमी मेरे डोमेन में बारे में जिक्र किया है। और बैकलिंक कितना आदमी दिया है, 59 वेबसाइट पर मेरा नाम डाला हुआ है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है मेरे वेबसाइट का, 3,200। और आउटबाउंड डोमेन कितना है, 7 है। ऑथोरिटी स्कोर बताए थे ना, कितना है, 12।
और ये दे रहा है नेटवर्क ग्राफ मेरा दिखा रहा है पूरा। रेफरल डोमेन दिखा रहा है पूरा 15 हुआ है, 33। बैकलिंक देखो दे रहा है अगस्त में 37 को हुआ, 38 ऐसे बढ़ते चला गया। फिर देखो दिखा रहा है न्यू लॉस्ट रेफरल, एगो एगो से मेरा नाम हट गया, दूगो से मेरा नाम हटा है। हाँ ये पूरा दिखाता है क्या स्थिति है नहीं है, ये पूरा बताता है। ये बैकलिंक तुमको बता दिया तुम्हारा स्थिति क्या है बैकलिंक। अब दूसरा का देखते हैं, हम अपना कंप्यूटर का देखते हैं। देखो इसका बैकलिंक कैगो दिया है रेफरल, बैकलिंक कैगो दिया है। अब फिर भी इसका मंथली ट्रैफिक कितना है, मात्र 834। मतलब इतना आदमी बैकलिंक देने के बाद स्थिति ये है। ये लोग पास स्टूडेंट ही नहीं है, लूट बचा के रखा है, समझ लो। तुम जाएगी देखेगा अरे आया मुल्ला फंस गया, पीछे से गलती से चली गई 30-40 हजार बोल देगी। ये हो गया, इसको बोलते हैं बैकलिंक के लिए ये यूज कर सकते हो। और यूज कर सकते हो, उबर सजेस्ट भी यूज कर सकते हो बैकलिंक के लिए। यहाँ पर भी बैकलिंक दिखाएगा। वो है ना बैकलिंक ओवरव्यू, यहाँ पर भी बताएगा। ये सब तुमको आना चाहिए। इसमें डोमेन ऑथोरिटी कितना दिखा रहा है, रेफरल डोमेन, बैकलिंक, देखो ये दिखा रहा है। पूरा दिखा रहा है। सब वेबसाइटों के बारे में बता रहा है, जो जो दिया है ना सबका दिखा रहा है। ठीक है। अब अपना कंपटीटर का देखो। इस सब के पास वेबसाइटें नहीं है, देखो इसका इसका इस सब को फोन करो वेबसाइट बनवाएगा। हाई फाई, हिमांशु कंप्यूटर क्लासेस, इस सब से बात करो वेबसाइट बनाएगा। बात किया है, नहीं बनवाएगा। ये लोग नहीं बनवा, ये लोग बोलता है हमसे बात हुआ है सबसे, सब तो हम लोग ग्रुप है, बोलता कोई फायदा नहीं है। क्या बोला, कावेरी रेस्टोरेंट में ऐसे इतना भीड़ रहता है, रोज रोड जाम है, ऐसे रोड जाम हो जाएगा तो। इधर वो कीवर्ड यूज किया है ना, और कहीं कीवर्ड यूज किया है।
दिखा रहा है। इसका डोमिनोटिव 27, इस वेबसाइट के हिसाब से 27, इससे 18, ये पूरा एक बार देख लेना तुम लोग भी। ठीक है, सब एक के साथ मत खोलना, आईडी पासवर्ड देंगे तो एक एक दो करे खोलना। महीना में 500 रुपये लगता है, 11,000। नहीं तो 3 गो 4 गो मिल के खरीद भी सकता है। हाँ, तो यहाँ से बैकलिंक के बारे में पता लगा सकते हो। ये है ना। फिर एसीओ प्लेटफॉर्म है ना, देखो लिखा हुआ है एसीओ प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन काउंसिल, है ना। बैकलिंक वाला समझ में आया सबको। और मौज प्रो यूज करना है, मौज प्रो भी यूज करो। खाली बैकलिंक बता रहे हैं, अभी बैकलिंक पता लगाने वाला। जैसे ये ले लो, एसीओ साइट चेकअप, क्या लिखा है, अपना डोमेन डालो। ये वाला पर कौन सी देगा बैठा। अरे कह रहा है मेरा डोमेन रैंक नहीं करता, वो बता रहा है। इसमें 19 बैकलिंक है, रेफरल 12 गो है। एक होता है नो फॉलो लिंक, होता है डू फॉलो लिंक, वो आगे बताएंगे हम। ये देखो स्थिति दिखा रहा था। समझ में आ गया सबको। अब कौन कौन बैकलिंक दिया है ना, नो फॉलो लिंक, डू फॉलो लिंक, सब बता रहा है, देखो। ये सब हमको बैकलिंक दिया है, जो दिया है ना वो बता रहा है। बैकलिंक से ये तुमको फायदा मिलता है ना, कि तुमको रैंक करेगा, तुम्हारा वेबसाइट रैंक करेगा, तुम्हारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा। ठीक है। अब है एसीओ प्लेटफॉर्म। एसीओ प्लेटफॉर्म का वो है, किसी का भी यूज करो सब वही आएगा। मैजेस्टिक यूज करो, ये भी वही काम करता है, सब वही बताएगा। अभी मोदी मर जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा बताओ तो। बीजेपी और कांग्रेस को। बीजेपी का अमित शाह को होगा, तुरंत ही वो बन जाएगा प्रधानमंत्री। वो तो मना रहा, कहिया मरेगा। सब सेव काम करता है, ठीक है।
अब एसईओ के लिए वेबसाइट है। देखो घूर फिर के वही सब आ रहा है ना। कौन कौन आ रहा है देखो तो। तुम जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करेगा ना एसईओ के लिए, तब से पहले पूछेगा कि मौज प्रो, चैट जीपीटी, मौज प्रो और एसएमरस और एचआरएस सब आता है कि नहीं? सबसे पहले। अब आज नहीं पढ़ाएंगे। लिखो